Yes. Now class is being recorded. Okay. Okay. Yes. And if you would like to record this class, then you can also record if you are not joining this session from the phone, because Okay. recording doesn't work through the phone application. Yes. Now you can, I have allowed you to record this session. Okay. Let's start from the introduction. Tell me about yourself. Are you working? I'm working in IO Digital organization and as a desktop support engineer. Okay. Okay. And location is? New Delhi. New Delhi. Okay, okay, Yeah. okay. Then I think it would be better if you understand Hindi. Then it is better we start this session in Hindi. Yes. If you can understand it, right? Yeah. Right. Yeah. Thank you. तो अच्छा, आप अभी दिल्ली में जॉब कर रहे हो, कितना एक्सपीरियंस है आपके पास? 5 year experience. ओके 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 ओके। अभी आपका है डेस्कटॉप इंजीनियर, राइट? Right. डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। प्रोफाइल भी आपकी यही है, काम भी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का है, Yeah. और प्रोफाइल भी। मेरी job profile है IT executive, and also I include in network part and server part, and actually all part included in my job. ओके ओके ओके। मींस सिर्फ डेस्कटॉप का ही काम नहीं है, मतलब सारा Yeah. काम Yes. Yes. करना Right. पड़ता है जो भी नेटवर्क का है, राइट? Yeah. तो Right. दैट इज आल्सो ग्रेट कि आप मतलब नेटवर्किंग के बारे में काफी कुछ सीख जाते हो। अगर नेटवर्क आल्सो क्या होता है, इनरोल होता है। Yes, sir. Actually, I have done CCNA course from IST Institute, and but I could have not get any job in networking field. ओके It ओके। is I want to be increasing my knowledge skills. राइट राइट राइट। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, फिर जॉब के बारे में भी बता दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। Yeah. आई हैव 12 years of experience in teaching. Okay. Okay, and I have 9 years of experience in industry. Okay, means क्या है कि मैं जब स्टार्टिंग में मैं टीचिंग लाइन में था, ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो इंडस्ट्री में क्या था, मैं रियल एनवायरनमेंट पूरा सेटअप देखना चाहता था। मेरा जो मेन था वो टीचिंग में ही था, लेकिन Okay. सिर्फ टीचिंग इनफ नहीं होती, आपको रियल नेटवर्क के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने आप को इन्वॉल्व करा एमएनसी में। तो मेरा अभी एमएनसी में 9 years का एक्सपीरियंस मैंने गेन करा। उसमें क्या है, सारी चीजें जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, मेन चेक पॉइंट हो गया, जुनिपर हो गया, पोलो अल्टो हो गया, आपका एएसए हो गया, राउटर स्विचेस हो गया, आपके अगर टेक्नोलॉजी की बात करें बीजीपी एमपीएलएस, तो जितनी भी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको रन करने में जितनी टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो सारी के ऊपर काम करा है। इम्प्लीमेंटेशन से लेकर ट्रबल शूटिंग तक सारा काम मैंने करा हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको ना कॉन्फिडेंस अलग से आ जाता है। Yes, sir. टीचिंग लाइन में सिर्फ आप टीच करते रहो, लेकिन उसका ना आपको एक इमेज नहीं बन पाती कि एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम फ्रेशर अपनी बात करें, जैसे हम फ्रेशर थे जब हमने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा था ये, तो उस टाइम पे भी हम ये सोचे होंगे कि यार कैसे लोग काम करते होंगे, कैसे यूजर बैठते हैं, किस चीज पे काम करते होंगे। तो वो ऐसे डाउट्स होते हैं जो कि आपके माइंड में फिर भी स्टक रहते हैं कहीं ना कहीं। Okay. तो उस चीज को मैंने देखने के लिए अपने आप को एमएनसी में इन्वॉल्व करा, और वहां पे जाके पता चला कि टोटली डिफरेंट होता है सारा एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें स्टडी की, स्टडी और रियल एनवायरनमेंट में, हाँ होती है 30%, आप कहते हो कि हाँ कि चीजें सिमिलर होती हैं, लेकिन 70% डिफरेंट होता है। आपका काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, वहां पे थिंकिंग अलग होती है। वहां पे आप स्टडी करते हो, कमांड चलाते हो, झट से कमांड चलाते हो और आउटपुट आ जाती है, लेकिन रियल में आपको कमांड नहीं चला सकते ऐसे, राइट? तो आप काम कर ही रहे हो कि सबसे पहले कितने अप्रूवल लेने पड़ते हैं, सारी चीजें देख के उस कमांड से कहां से क्या इफेक्ट हो जाएगा, सारी चीजें उसमें कवर होती है जब आप जॉब करते हो, तो उसमें ये सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो इसलिए मैंने क्या करा, अपने आप को इन्वॉल्व करा था एमएनसी में, और फिर इसके बाद मैंने जो टीचिंग था वो पार्ट टाइम रखा। जॉब मैं करता रहा फुल टाइम, टीचिंग पार्ट टाइम, सुबह और शाम को, मॉर्निंग इवनिंग में बैच स्टार्ट करता था। फिर मैंने 9 years का एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर मैंने फुल टाइम अभी टीचिंग स्टार्ट कराया। Okay. ठीक है, तो इससे क्या है, अब जब जैसे आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, तो आपके जो रियल एनवायरनमेंट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू टॉपिक्स जो भी है, तो उसको आंसर देना और उसको एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है किसी भी ट्यूटर के लिए, अगर उसने एमएनसी में काम करा हुआ तो। Yes, sir. चलो, मैंने अपना आपको बता दिया ब्रीफ। अभी जो मेरे सेशन चल रहे हैं, इस वीक में मेरे चेक पॉइंट के सेशन है,
और मेरे ASA के सेशन है और मेरे CCNA के सेशन है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है चेक पॉइंट पे। डेमो क्लास है ये चेक पॉइंट की, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले इसको मैं इस सेशन को डिवाइड करता हूँ 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट जिसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आप इस कोर्स में क्या क्या अचीव करोगे, फुल कोर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेशन है, जो डेमो है पूरे फुल कोर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। और नंबर 2 पे हम देखेंगे कि एक तो सिलेबस हो गया फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम कुछ टॉपिक पे ऊपर इम्प्लीमेंटेशन काम करके देखेंगे, उसको इंस्टॉल करके देखेंगे। जो थर्ड पार्ट होगा उसमें क्या रहेगा हमारा कि हमने जॉब कैसे आगे अप्लाई करनी है, कैसे अपने आप को चेंज करना है नेटवर्क सपोर्ट से आगे नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर में। ठीक है, डेस्कटॉप सपोर्ट से लगा लो, नेटवर्क सपोर्ट से लगा लो। और मैं आपको एक मेन चीज बताने जा रहा हूं कि अभी के टाइम पे जब से ये क्लाउड आया ना, डेस्कटॉप इंजीनियर, नॉर्मल CCNA वाले इंजीनियर जितने भी हैं, उनकी जॉब ऑलमोस्ट अभी रिस्क पे चल रही है। यस सर। ठीक है, क्योंकि क्लाउड ने 80% 80 to 85% जितनी भी इंडस्ट्री है वो उनका सारा काम ऑलमोस्ट क्लाउड पे चला ही गया है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो कि अगर किसी कंपनी के पास खुद का डेटा सेंटर है, उसके डेटा सेंटर में जितने सर्वर हैं, राउटर हैं, स्विचेस हैं, फायरवॉल है, उनको सबको मेंटेन करने के लिए इंजीनियर्स होते हैं, राइट। लेकिन वो डेटा सेंटर ही नहीं रहा तो इंजीनियर्स की क्या जरूरत है। ठीक है, जो सारी चीजें फिजिकल या हार्डवेयर को क्या करते थे, मेंटेन करते थे। अगर हार्डवेयर ही नहीं रहा तो हार्डवेयर को मेंटेन करने वाले की क्या जरूरत है कंपनियों में। तो ऑब्वियस है, राइट। तो इसलिए इनका क्या है, अब जैसे जैसे क्लाउड पे कंपनी जा रही है वैसे वैसे इनकी जॉब जो है वो कम होती जा रही है। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो गया, या सर्वर सपोर्ट इंजीनियर हो गया, हार्डवेयर सपोर्ट इंजीनियर हो गया, ये वालों की अभी जो भी इसमें काम कर रहे हैं उनकी जॉब रिस्क पे है। और बेटर क्या है, अब अगर जॉब रिस्क पे, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। बेटर ये है कि आप क्या करो, अपने आप को अपग्रेड करो, अपने ब्रेन को अपग्रेड करो। ना तो कोई आपके नाम पे आपको जॉब देने वाला है, अनुज के नाम पे, भाई चलो आपका नाम अनुज है तो आपको जॉब दे देते हैं, ना ही किसी और चीज पे। कंपनी को क्या चाहिए, वो चीज जो कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट है, उसके स्किल वाले क्या चाहिए, पर्सन चाहिए, उनको जॉब मिलती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अच्छा कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, नहीं फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। नहीं सर, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको अपना जो सिलेबस है उसके ऊपर फोकस करते हैं, क्या रहेगा और सिलेबस के अंदर हम क्या अचीव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जो हमारा कोर्स है ना, कोर्स तो अलग है, कोर्स तो आप कर ही रहे हो, लेकिन कोर्स के साथ क्या मिलने वाला आपको। कोर्स में क्या है कि आपको जो बेसिक और मेन पॉइंट है, ठीक है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसके कोई मतलब सपोर्ट मिलेगी, फुल सपोर्ट मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले अगर आप जैसे चेक पॉइंट का कोर्स करने जा रहे हो तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई डिवाइस चाहिए होगा, जैसे डेस्कटॉप हो गया, सर्वर हो गया। यस सर। और चेक पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अगर हम बात करें लेटेस्ट वर्जन की, आपको चेक पॉइंट के अंदर एक गेटवे चाहिए होगा और एक मैनेजमेंट चाहिए होगा। ठीक है, गेटवे होता है मेनली फायरवॉल, जिसके थ्रू ट्रैफिक जाता है, जो कंट्रोल करता है ट्रैफिक को, किसको अलाउ करना है किसको नहीं करना। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए क्या होता है, मैनेजमेंट। गेटवे अपने आप में जीरो है, कुछ नहीं कर सकता वो। ठीक है, हाँ, क्योंकि उसका 80% काम कौन करता है, मैनेजमेंट ही करता है। उसी में रूल बनते हैं, उसी में सारी चीजें बनते हैं, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, सब चीजें। ठीक है, तो अब क्या है, मैनेजमेंट उसे इसलिए बोला गया क्योंकि वो मैनेजर है इसका। ठीक है, जो कि मैनेज करता है उसको। अब इसको आप दोनों को एक डिवाइस में भी बना सकते हो। भाई चलो एक डिवाइस बनाया, उसमें आपने मैनेजमेंट बना दिया, उसी में आपने गेटवे बना दिया, कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। और आप दोनों अलग अलग भी बना सकते हो। एक पूरा फुली इंडिविजुअल आपने क्या कर दिया, गेटवे बना दिया डेडिकेटेड, और डेडिकेटेड आपने मैनेजमेंट बना दिया। ठीक है, अब मैनेजमेंट के लिए कम से कम 4 GB रैम चाहिए। ओके। ठीक है, और कम से कम 4 कोर चाहिए। ठीक है, और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए SSD हार्ड डिस्क चाहिए। ठीक है, ये चीज चाहिए मैनेजमेंट के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए SSD चलेगी, आपकी HDD भी, HDD। लेकिन उसमें क्या है, जैसे आप पॉलिसी इंस्टॉल करते हो या कुछ करते हो तो उसमें बहुत टाइम ले लेता है, तो SSD प्रेफर करते हैं हम। ओके। ठीक है, हाँ, तो
सेम चीज इसमें है, लेकिन इसमें आप रैम 2 GB कर सकते हो, 2 GB रैम, ठीक है। 4 की जगह 2 कोर भी कर सकते हो, ओके ठीक है। और आपको इसमें SSD चाहिए इसमें भी, ओके ठीक है। तो ये टोटल 4 और 2 6 GB जो आपकी रैम है वो अवेलेबल होनी चाहिए आपके डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, जहां पे आप क्या करना चाहते हो, कल को प्रैक्टिकल करना चाहते हो, लैब करना चाहते हो, लैब बनाना चाहते हो, वो 6 GB रैम चाहिए और 4 कोर चाहिए, ओके ठीक है। 4 कोर चाहिए और SSD चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए आपको टोटल। और इसके लिए क्या है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं होती। ये मैं यस उस सर 6 GB की बात कर रहा हूं जो कि फ्री होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास टोटल है, टोटल में आपने विंडो क्या कर रखी है, 10 कर रखी है, विंडो 10 नहीं 4 GB की, ऑलमोस्ट 4 GB ले लेती है, तो बची आपके पास कितनी, सिर्फ 2 या GB। 2 GB तो 2 GB में तो काम हो गया नहीं, फिर इसका मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा अलग से। फ्री 6 GB की बात कर रहे हैं तो कम से कम 8 GB तो लगाते हैं, जिसमें आपका 8,000 का, 6,000, मेरे को पता नहीं मार्केट में क्या रेट चल रहा है, बढ़िया से बढ़िया यस 6,000 के करीब तो आएगी आएगी आपकी 8 GB, ओके ठीक है। यस सर तो ये कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम फ्री एक्सेस देते हैं हमारी लैब का। ओके आपको बस एक इंटरनेट चाहिए, आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट में आप जाओ, हमारी वेबसाइट आपको देंगे, हम लिंक देंगे, उस पर जाओ, एक्सेस करो, पावर ऑन करो, जो भी करना आपने, ठीक है। ओके पावर ऑन करो, आप अपना फायरवॉल पावर ऑन करो, अपना प्रैक्टिस करो, 4 घंटे के लिए आप ऑलमोस्ट पूरा प्रैक्टिकल कर सकते हो, 4 घंटे मिलेंगे आपको, एक स्लॉट बुक होगा आपका, ओके ठीक है। तो उसमें आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपना जैसे मर्जी करते रहो, पावर ऑन करो और प्रैक्टिकल करो, नंबर 1। ये क्लियर है, नंबर 1 हमारा। यस सर हाँ, अब आते हैं नंबर 2। इसमें आपको मिलते हैं 4 घंटे, ठीक है। ओके और इसमें और क्या चीज बेनिफिट है इसमें, क्या आपको बनी बनाई लैब मिलेगी, आपने पावर ऑन करा, पावर ऑफ करा, जैसे ही काम हो गया पावर ऑफ कर दी, बस दैट्स इट, ओके ठीक है। लेकिन एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास, वो क्या है, वर्चुअल लैब आपकी खुद की, ठीक है। आपकी ही होगी वो क्या होगी, आपने अगर सुना होगा ना, गूगल क्लाउड यस आपको सर क्या देता है, $300 फ्री देता है, ओके ठीक है। $300 फ्री देता है, वो 3 मंथ्स के लिए होते हैं, ओके ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको एक दिन लगेगा हमारा पूरा, जैसे आप ज्वाइन करते हो तो आपके साथ हम क्लास स्टार्ट होने से पहले एक दिन हम फिक्स कर लेंगे, उसमें क्या आपके साथ बैठेंगे, जिसमें आपसे ही ये लैब क्रिएट करवाएंगे, ओके ठीक है। इस पे ऑलमोस्ट हमारे 8 आवर्स लग ही जाते हैं, ठीक है। ओके 8 आवर्स हम बफर में लेके चल रहे हैं पूरे के पूरे, अगर कोई प्रॉब्लम ना आई तो हो सकता है 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाए, अगर कोई ओके प्रॉब्लम आ गई उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपका क्या करेंगे, हम रिमोट पे बैठेंगे, आप शेयर करोगे स्क्रीन जूम पे, और हम आपको बताएंगे यहाँ ये स्टेप करना है, आप परफॉर्म करोगे ताकि आपका हैंड्स ऑन हो जाए, आप खुद लैब बनाओगे, ओके आपकी खुद की लैब होगी, जिसमें क्या होगा, आप खुद चेक पॉइंट फायरवॉल बनाओगे, मैनेजमेंट फायरवॉल बनाओगे, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना, कैसे लैब बनाना। और दूसरी बात, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपने क्लाउड पे कभी काम करा आपने, हाँ सर नहीं नहीं करा, तो इससे आपको एक बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है कि आपका ना क्लाउड पे हैंड्स ऑन हो जाएगा, क्योंकि हम जब आपसे करवा रहे हैं तो क्लाउड पे करवाएंगे, हम क्लाउड पे करवाएंगे, गूगल क्लाउड पे होगा ये, तो गूगल क्लाउड का आप ना बेसिक सब सीख जाओगे कि भाई उसके अंदर कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे उसमें बिलिंग के बारे में देखना है, कैसे उसके अंदर इंटरफेस बनाने, कैसे उसके अंदर आईपी लगाने, कैसे उसके अंदर सर्वर बनाना है, कैसे सर्वर के अंदर वर्चुअल सर्वर बनाना, सारा सीख जाओगे आप, ठीक है। तो उससे क्या आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा, आपको अगर कॉल आ रही है रिसीव करनी तो कर सकते हो आप। या हेलो सर या हाँ जी, हाँ जी, डन, थैंक यू ओके या ओके। तो अभी क्या है, तो इससे क्या है, एडिशनल बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है, आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा क्लाउड के ऊपर, कैसे सर्वर बनाना आपने, कैसे करना है, ठीक है। तो यस सर उससे क्या है, फिर अब आपने सर्वर बना लिया, अगर आप इसमें चेक पॉइंट इंस्टॉल करना सीख गए ना, फिर आप जो मर्जी कर लो, चाहे कल को आप पॉलोल्टो कर लो अपनी मर्जी से, चाहे आप सिस्को ऐसे कर लो, चाहे आप राउटर कर लो, स्विच कर लो, कुछ पीसी इंस्टॉल कर लो इसके अंदर, वर्चुअल पीसी, तो जो मर्जी ओके कर लो आप, ठीक है। तो ये आपको एडिशनल बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है इस कोर्स में, ओके ठीक है। तो मोस्टली प्रेफर यही करते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, जी ठीक है, सर मोस्टली यही प्रेफर करते हैं। तो अब क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है फ्री वीडियोस, कोर्स वीडियोस, जैसे कि अभी मैंने रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी इस यस क्लास में, आप यस देख सर रहे हो, ठीक है। लाइव सेशन आपकी क्लासेस रहेगी, उसकी रिकॉर्डिंग होती रहेगी, ओके ठीक है।
वो जो रिकॉर्डिंग होगी आप खुद भी कर सकते हो अपने लैपटॉप पे, जैसे जूम सेशन चल रहा है रिकॉर्ड कर दो, जैसे एंड होगा सेशन आपका 1 घंटे की क्लास 2 घंटे की क्लास, तो आपकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपके लैपटॉप के अंदर सेव हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो उससे क्या आप कभी भी अगर आपको लगे कि यार मैं ये चीज भूल गया, रिकॉर्डिंग चेक करो और उस पर क्या कर सकते हो, आप अपने पास रहेगा, आपके पास सारा डेटा रिकॉर्डिंग का, सारी क्लासेस। ठीक है। ओके। हाँ, नंबर नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ये चेक पॉइंट लैब सपोर्ट। अगर आपका चेक पॉइंट का क्या है, कोई कोर्स है चेक पॉइंट का, तो आपने क्या, जैसे ये लैब बना ली, कल को आप काम कर रहे हो चेक पॉइंट के ऊपर, कोई प्रॉब्लम आ गई चेक पॉइंट पे, ठीक है, तो उसके लिए हमारी आपको क्या मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। ये तो उस पर कभी भी आपको दिक्कत आए आप हमें मैसेज करो, तो आपके साथ हम बैठेंगे। लेकिन इसमें तब हम बैठेंगे जब हमारे पास लगेगा कि हाँ, कि इसमें 30 मिनट्स का डिले हो सकता है, बस ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कई बार कोई कॉल चल रही होती है, ठीक है, तो इसमें 30 to 1 hour का डिले मान के चलो। अदरवाइज हमारे पास इसके अलावा ये तो आपको मिलेगा, ये भी बहुत बढ़िया चीज है, जिसमें कि आपकी क्लास में के बाद 2 घंटे आप जो बैच होगा उसके बाद 2 घंटे आपको क्या मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी डेली। जैसे कि आपने क्लास लगाई शाम को 7 बजे, ठीक है, 7 से 8 आपकी क्लास होगी, 8 से 9 और 10 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप 2 घंटे के अंदर प्रैक्टिस करो, कोई भी प्रॉब्लम आ गई वो फिक्स टाइम रहेगा, आपको मिलेगा। okay. ठीक है। फिर आती है संडे की सपोर्ट। सिर्फ संडे को 12 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक आपको सपोर्ट मिलेगी इस कोर्स में। ठीक है, वो सपोर्ट मैं नहीं दूंगा, ठीक है, वो आपकी सपोर्ट क्या रहेगी, आपके लैब के रिलेटेड रहेगी। वो सपोर्ट हमारा एक ट्यूटर देगा, जिसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो उससे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ उस ट्यूटर से आपको हेल्प नहीं मिल रही, हम चेंज कर सकते हैं। हम 2 ट्यूटर चेंज करेंगे। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि दूसरे ट्यूटर से भी आपको नहीं सपोर्ट मिल रही, फिर आप मेरे को कह सकते हो, फिर मैं असाइन करूंगा अपने आप को आपके उसमें लैब में। ठीक है। Okay. हाँ, तो ये हमारी एडिशनल फीचर्स हैं, जिसमें क्या सिर्फ कोर्स नहीं, स्टूडेंट क्या करते हैं कोर्स के साथ साथ अपने जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती है, सपोर्ट पूरी A to Z सपोर्ट, वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कोर्स के बेनिफिट्स। अब हम बात कर लेते हैं कोर्स के टॉपिक्स क्या रहेंगे, सिलेबस क्या रहेगा। आप अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सर ये तो क्लियर है पॉइंट मुझे, ठीक है, एंड ठीक है, अच्छा है। कुछ और एडिशनल आपका सजेशन हो इसमें? नहीं, अभी तो एक्चुअली कुछ ऐसा मेरे दिमाग में नहीं है, ठीक है, बट ये बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ एडिशनल ऐड किया जाए। ठीक है, क्योंकि हमने दैट ना इज गुड। हाँ, हमने ये पता ये जो पॉइंट ऐड करे हैं अभी, हमने यस सर। स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट पे करे हैं। यस सर। ठीक है, पहले हमें भी नहीं इतना मतलब ये चीजें पता थी कि भाई हाँ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ सकती है। धीरे धीरे हम ऐड ऑन करते रहे। तभी आपसे पूछ रहा हूँ कोई सजेशन हो तो उसमें हम ये भी अगर पॉसिबल हो हमारे लिए ऐड यस करना, तो यस हम कर सकते सर। हैं। ठीक है, यस सर। जरूरी नहीं आप अभी आप सजेशन दो, तो कभी भी दे सकते हो बाद में। ठीक है। यस सर। हाँ जी, अब आते हैं हम सिलेबस पे। चेक पॉइंट का सिलेबस क्या रहेगा? चेक पॉइंट के सिलेबस के लिए बस मैं 2-3 चीजें आपको पहले बताना चाहता हूँ कि आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास नॉर्मली एक आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो मेरे हिसाब से आप अगर काम कर रहे हो तो होगी आपके पास, राइट? यस, या राइट सर। हाँ, तो नॉर्मली आपके क्या होनी चाहिए, सारी की सारी आपका आईपी एड्रेस कैसे काम करते हैं क्योंकि वो बेसिक सीसीएनए में आ जाता है। अगर वो चीज नहीं आती तो हम रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट को कि आप सीसीएनए करो। ठीक है। ओके। हाँ, तो अब बात करते हैं हम वो बेसिक रिक्वायरमेंट होने के बाद हमारा क्या रहेगा फिर सिलेबस, हम जिसके ऊपर हम पूरा का पूरा हमारा कोर्स होगा वो ये रहेगा। ठीक है, अब इस सिलेबस में क्या है ऐसा, देखो पहले तो हम बताएंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं चेक पॉइंट, वो क्या है, एक सिक्योरिटी डिवाइस है। तो पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क सिक्योरिटी होती क्या है। यस सर। ठीक है, ओके। पहले हम नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे हमें नेटवर्क सिक्योरिटी का पता चल गया, फिर हम चलेंगे फायरवॉल पे। ये नहीं है कि चेक पॉइंट फायरवॉल पे जाएंगे, नहीं, सारे फायरवॉल पे, सब फायरवॉल का थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, चेक पॉइंट का थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो फायरवॉल के बारे में पढ़ेंगे कि फायरवॉल होता क्या है, हमने कोई फायरवॉल का काम क्या है एक्चुअल में, क्या क्यों उसको नेटवर्क में हम लाते हैं। ठीक यस है, सर। फिर हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहां से। ये दोनों तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन होगी सिक्योरिटी और फायरवॉल के बारे में। ठीक है, जी सर। यहां से हमारा थर्ड पॉइंट से स्टार्ट होता है चेक पॉइंट के बारे में कि भाई चेक पॉइंट को आप अपने नेटवर्क में कैसे लगाओगे, उसका आर्किटेक्चर क्या रहेगा, कहां पे लगेगा वो,
भाई सीधा Yeah. इंटरनेट डायरेक्ट कनेक्ट होगा, जब बीच में कोई डिवाइस लगेगा, राउटर लगेगा, स्विच लगेगा, रियल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, क्या कहाँ पे लगता है, ये सारी चीजें इसमें 3 वे आर्किटेक्ट, मैनेजमेंट कहाँ लगेगा, सारी चीजें इसके अंदर क्या होंगी, आएंगी, इन्वॉल्व होंगी। Okay. ठीक है। फिर आता है ये आपका फोर्थ पॉइंट। जो फोर्थ पॉइंट है आपको ये तब मिलेगा अगर आप क्या करना चाहते हो, आप अपनी खुद की लैब बनाना चाहते हो, या तो क्लाउड पे या फिर आप अपने लैपटॉप पे या Okay. डेस्कटॉप पे। ठीक है। अगर आप चाहते हो हमारी लैब एक्सेस करना, ठीक है, एनआईटी की Mm-hmm. लैब, वो तो बनी बनाई मिलेगी फिर आपको, आप फिर Yes, उसमें sir. क्रिएट नहीं कर सकते, फिर ये क्या हो जाएगा, पास ऑन हो जाएगा ये। ठीक है। Okay. तो ये फोर्थ टॉपिक आपका नहीं फिर कवर Okay. होगा। ठीक Yes, है। sir. तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपका टॉपिक फोर्थ पॉइंट से पहले हम ये पहले नंबर पे लेके आए, क्योंकि हमें ना पूरा दिन लग जाता है उसको लैब बनाने में आपकी, तो हम लैब Yeah. आपकी पहले बनाएंगे। Okay, sir. ठीक है। Done। अब आते हैं हम लैब बनाने के बाद, फिर हम उस लैब के अंदर क्या करेंगे, फिफ्थ पॉइंट जो हमारा, हम चेक पॉइंट मैनेजमेंट इंस्टॉल करेंगे। एक एक चीज क्लियर होगी आपके इसके अंदर कि कैसे मैनेजमेंट इंस्टॉल करना है। ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पे, आप साथ साथ में प्रैक्टिकल करोगे। ठीक है। Okay. हाँ। तो जो ये इंस्टॉलमेंट है ना, इंस्टॉलेशन के अंदर आपको 3 डेज लग जाएंगे। है तो ये 1 घंटे का काम ही, लेकिन Yes, 3 sir. सेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि आप खुद करोगे ना तो उसमें टाइम लग जाता है। Yes, sir. Right. ठीक है। मैं तो Yeah. करवा दूंगा, आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगा, लेकिन आप खुद करोगे साथ साथ में तो उसमें टाइम लगता है। तो ऐसे फिर ये दोनों के दोनों इंस्टॉल करेंगे, मैनेजमेंट भी और फायरवॉल भी। जैसे ही आपका मैनेजमेंट और फायरवॉल इंस्टॉल होगा ना, आपका जो 50% कॉन्फिडेंस है ना नेट सिक्योरिटी के अंदर, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि Okay. किसी चीज का बेस सीखना ना, उसको इंस्टॉल करना, अगर Yes, इंस्टॉल ही sir. ना पता होगा ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो वो चीज है। अब फिर आते हैं हम, इनको एक्सेस कैसे करना है, इंस्टॉल तो कर लिया, अब इनको एक्सेस कैसे करना है। ठीक है। जी सर. फिर ये जो पॉइंट आ जाते हैं ना यहां तक हमारे, नीचे चलते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा यहां तक। जो यहां तक पॉइंट है सारे के सारे ये आते हैं फिर चेक पॉइंट पे को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना, सारा का सारा बेसिक होता है। ठीक है। यहां से लेके रूल कैसे क्रिएट करने हैं, कितने रूल होते हैं फायरवॉल के अंदर। ठीक है। और नेट क्या होता है, नेट कैसे, कितने रूल बनते हैं नेट के, कैसे कितने टाइप्स के होते हैं, ये एक पॉइंट लिखा है मैंने, बुलेट पॉइंट है ये। इसको Okay. एक्सप्लेन करने में दिन दिन लग जाता है, एक पूरा दिन। उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, कितने टाइप के हैं, स्टैटिक है, हाइड है, ठीक है, और जो सिस्को में डायनामिक है तो हम कंपेयर करते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। Yes, sir. हाँ। फिर हम देखते हैं कि भाई चेक पॉइंट का इनका मैनेजमेंट, आप अगर रियल एनवायरनमेंट में काम कर रही हो, जॉब कर रही हो, तो आपको पता है लॉग्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है। Yes, sir. ठीक है। उनका बैकअप कितना मतलब कंपनी के अंदर कैसे रखा जाता है, हम कैसे बैकअप रखेंगे। ठीक है। Yes, sir. फिर उस डिवाइस का बैकअप अगर वो डाउन होगा तो क्या होगा। ठीक है। ये चीजें Yeah. मेन होती हैं पूरी की पूरी मैनेज करने के लिए। दिखने Yes, में sir. ये इजी लगती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक Yes. है। तो यहाँ तक अकाउंट बनाना, पॉलिसी बनाना, ये आपका रहेगा बेसिक सारा, जिसमें क्या Okay. पूरा कवर बेसिक सीखोगे फायरवॉल का। अब आते हैं हम एडवांस लेवल में। ठीक है। एडवांस लेवल में क्या होगा, इस कोर्स में ये चीजें होंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में अगर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 10 क्वेश्चन जो डायरेक्टली इन्हीं में से आते हैं। Okay. ये यहां तक आते हैं, सॉरी, यहां तक, यहां तक जो 10 क्वेश्चन है इसी पार्ट में से आते हैं। ठीक। Okay. बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 से प्लस ही हो जाएंगे, 10 से 12 भी हो सकते हैं और 13 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो Okay. इसी के ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा आपका इंटरव्यू, Okay. कि आप सिलेक्ट होने वाले हो या नहीं होने वाले। ठीक है। तो इसलिए इन्हीं ये बहुत एडवांस टॉपिक्स रहते हैं। सबसे पहले आपने अगर सुना हो तो आईडीएस आईपीएस के बारे में। ठीक है। अगर नहीं सुना तो हमने एक एक चीज इसको क्या करना है, डिस्क्राइब भी करना है पूरा का पूरा, और इसको कॉन्फ़िगर भी करना है। ठीक है। Okay. आपको बताएंगे भी कि होता क्या है ये आईडीएस आईपीएस, और इसको फायरवॉल के अंदर कैसे इसको इनेबल करना है, कॉन्फ़िगर करना है, कैसे इसके ऊपर काम करना है। ठीक है। तो अब क्या है, ये आईडीएस हो गया, आईपीएस हो गया, जो कि अटैक के लिए ना प्रॉपर काम करते हैं। ये बहुत जरूरी होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में इनका होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो होते हैं ना, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, वो इसी इन्हीं जो ये 9 पॉइंट है, इन्हीं 9 पॉइंट्स की वजह से नॉर्मल फायरवॉल के अंदर अगर ये 9 पॉइंट ऐड कर दिए ना तो वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बन जाते हैं। Okay. ठीक है। तो आईडीएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, ये एक एक दिन के टॉपिक है पूरे।
ठीक है, यूआरएल फिल्टरिंग क्या होता है, कैसे आप यूजर के जितने यूजर बैठे हैं सब यूजर का फेसबुक ना खुले, सिर्फ उनका जो रिलेटेड काम के रिलेटेड वेबसाइट है सिर्फ वही खुले। ठीक है, इसमें आप और क्या कर सकते हो कि भाई आप चाहते हो, चलो एक किसी मैनेजर ने आपको बोल दिया कि भाई हमारा फेसबुक खुलना चाहिए लेकिन उसमें चैट नहीं होनी चाहिए, तो इसके अंदर वो भी आप क्या कर सकते हो, चैट ब्लॉक कर सकते हो। फेसबुक खुलेगा लेकिन वो चैट नहीं कर सकता फेसबुक पर। ठीक है, बहुत सारी बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर होते हैं इसके अंदर, मतलब दोनों के अंदर, चेक पॉइंट यूआरएल फिल्टरिंग और एप्लीकेशन, क्योंकि कई डोमेन ऐसी हैं जिनकी आप यूआरएल से भी उसको एक्सेस कर सकते हो और उसको एप्लीकेशन से भी, जैसे कि फेसबुक, आप Yes, फेसबुक sir. का क्या कर सकते हो, ब्राउजर से भी एक्सेस कर सकते हो और उसकी एप्लीकेशन भी बनती है। Yes, ठीक है, sir. तो ये दोनों कंबाइन काम करते हैं आपके। फिर आता है चेक पॉइंट के ब्लेड्स, कितनी सर्विसेज होती हैं चेक पॉइंट के अंदर, बहुत सारी सर्विसेज आने लगी हैं, तो वो कैसे कैसे काम करती हैं सारी एक्सप्लेन होगी इसके इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, फिर जो मेन टॉपिक आता है वो ये है, ये एक्चुअल में नहीं, ये टेक्नोलॉजी है सारी की सारी, ये चेक पॉइंट की नहीं है, ये सारे फायरवॉल की है। Okay, sir. ठीक है, टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी पढ़ो, चाहे वो चेक पॉइंट में हो, चाहे वो सिस्को में, एएसए में हो, चाहे वो पालो अल्टो में, कहीं पे भी हो, सारी की सारी सेम यूज होगी। ठीक है, तो अब क्या है, आईपीसेक वीपीएन, आपने सुना ही होगा, आईपीसेक वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन, आईपीसेक वीपीएन, जो कि एक साइट टू दूसरे साइट तक अगर आपका कम्युनिकेशन हो वो पूरा फुली सिक्योर हो। ठीक है, तो उसमें Yes. आईपीसेक वीपीएन यूज होता है, बहुत डिमांड में रहता है ये टॉपिक, हर एक Yes. इंटरव्यू में आता ही आता है। ठीक है, रिमोट एक्सेस वीपीएन, जो आजकल होम बेस हो रहे हैं वो रिमोटली वीपीएन यूज करते हैं, घर बैठे पूरा नेटवर्क जो कंपनी का है वो एक्सेस Yes, sir. करते हैं। Yes, sir. ठीक है, एचए क्या होता है, फेल ओवर, फायरवॉल अगर डाउन हो गया एक फायरवॉल तो दूसरे फायरवॉल से अपने आप ट्रैफिक कैसे जाएगा कि प्रोडक्शन को पता ही ना चले कि हाँ उनका इंटरनेट एक कोई डिवाइस डाउन हो गया। ठीक Yes, है, sir. तो एचटीटीपीएस इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एचटीटीपीएस इंस्पेक्शन। ठीक है, इस इंस्पेक्शन से एक एक चीज पता चलती है कि हाँ यूजर क्या एक्सेस कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या इसी की वजह से ये आईपीएस और आईडीएस काम पूरा कर सकते हैं। Okay. ठीक है, हाँ इसी की वजह से, तो ये भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा एचटीटीपीएस इंस्पेक्शन का। ठीक है, तो ये होगी टेक्नोलॉजीज जो कि हर एक फायरवॉल में होती है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली किसी चेक पॉइंट फायरवॉल के लिए नहीं है, ये सारी की सारी फायरवॉल के अंदर काम आती है। फिर आते हैं नॉर्मल दूसरे टॉपिक्स। ठीक है, जो कि आपको बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी बना के रखते हैं। ठीक है, जैसे कि वो स्टार्ट होते हैं यहाँ से बेसिकली, ये वाले क्या है, मैनेजमेंट के ये आ जाते हैं ये वाले टॉपिक। इसमें क्या आप अपग्रेड करना है अपने मैनेजमेंट को या फायरवॉल को, लाइव अपग्रेड करना है, कैसे करोगे। ठीक है, डाउन टाइम नहीं चाहिए, कोई प्रोडक्शन नहीं डाउन होना चाहिए, तो कैसे आप अपग्रेड करोगे। कोई पैच आ गया, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बग है फायरवॉल के Yes, sir. अंदर, उसको आपने रिजॉल्व करना है, पैच अपलोड करना है, अपडेट करना है उसके अंदर, तो पैच अपलोड करके उसको अपडेट कर दो। ठीक है, फिर आता है लाइसेंस कैसे इंस्टॉल करना उसके अंदर फायरवॉल के अंदर। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके कवर होंगे, एक एक टॉपिक, कोई टॉपिक ऐसा है जो एक दिन लेगा, कोई टॉपिक ऐसे हैं दो जो छोटे हैं जो एक दिन में दोनों कवर हो जाते हैं। ठीक है, Yes, sir. फिर आते हैं आगे स्टैटिक राउटिंग, ये कनेक्टिविटी। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग करवाएंगे, अगर आपको स्टैटिक राउटिंग के बारे में पता चल गया तो आप डायनामिक राउटिंग भी इसके अंदर अपने आप कर सकते हो, जैसे रिप या ईआरपी। Yes. Okay. हाँ, तो आप स्टैटिक राउटिंग इसके अंदर करवाएंगे, कनेक्टिविटी बनाएंगे। एनटीपी से कैसे ये फायरवॉल आपका सिंक होगा, डीएनएस से कैसे सिंक होगा, एडी से कैसे सिंक होगा। एडी का सिंक कराना जरूरी है, अगर आपके रिमोट एक्सेस वीपीएन उनके अकाउंट बनते हैं, पहले वो रिक्वेस्ट फायरवॉल पे आती है, फायरवॉल उसको एडी सर्वर से पूछ रहा है कि इस यूजर नेम पासवर्ड का कोई अकाउंट है हमारे पास। एडी Yes, अगर sir. यस बोलता है हाँ है, तो उसको बोलेगा फायरवॉल को, तो ही फायरवॉल उसको वीपीएन कनेक्ट करने देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो एक दूसरे से ये क्या होते हैं, बैकएंड पे लिंक होते हैं। Okay. ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही एक दूसरे का क्या करते हैं, काम करते हैं एक दूसरे के साथ। फिर आता है आपका चेक पॉइंट सपोर्ट कम्युनिकेशन, अगर आपको कोई कल को कोई इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो चेक पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने चेक पॉइंट से कैसे बात करनी है, केस उनको कैसे लगाना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे टिकट लगानी है। ठीक है, Okay. तो वो आपका लाइव ऑनलाइन आके वो क्या करते हैं आपके साथ हेल्प करते हैं आपकी। फिर आता है डिस्क्राइब चेक पॉइंट आरएम में, ये सिर्फ डिस्क्राइब है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको बताया जाता है, कोई टेक्निकल टर्म तो है नहीं। ये इसमें क्या होता है, अगर आपका एक फिजिकल डिवाइस डाउन हो गया, ठीक है, जी सर। तो उसको आपने रिप्लेस करवाना है, तो उसके लिए कैसे रहेगा। Okay. ठीक है, तो ये आपके क्या रहे, मेन टॉपिक रहे।
ओके इस कोर्स के सारे, जिसमें आप क्या करोगे, A to Z सीख लोगे सारी की सारी चीज। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर मैं अपनी लैब की तरफ आपको लेके जाता हूँ। हाँ सर, कंटिन्यू किए आप, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। ठीक है, गुड। अब आता हूँ मेरी लैब पे। ठीक है, अब ये हमारी रहेगी ग्लोबल लैब। ओके ठीक है, ऐसी आप खुद की भी बना सकते हो। ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे। आप खुद की भी बना सकते हो पूरी नेटवर्क की लैब। ठीक है, और आप, मैं सजेस्ट करूंगा अगर ये लैब बनानी है तो आप अपने पर्सनल पीसी पे बनाओ। ठीक यस है, सर। क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस लैब बनाने में, आपको हो सकता है इस पे पूरे के पूरे 15 दिन लग जाए। ओके ठीक है, तो इस लैब में बनाने में 15 दिन लग जाएंगे, और ये रियल एनवायरनमेंट पे बनी हुई है। मैंने एक कंपनी की लैब उठाई, लेकिन उसका मैंने बस सिर्फ आईपी एड्रेस वगैरह चेंज कर दिए ताकि कंपनी की सिक्योरिटी के रीजन से। ठीक है, बट यस सर। मैंने पूरा का पूरा वही सेटअप तैयार कर दिया यहाँ पे। ठीक ओके है, सर। तो अब क्या है, ये आप अपने खुद के अगर लैपटॉप में आपके पास सफिशिएंट रैम वगैरह है, आज नहीं है तो कल है, ठीक है, आप इसको बना सकते हो। क्योंकि अगर आप क्लाउड पे बनाओगे तो वो तो 3 महीने के लिए एक्सपायर हो जाएगा, आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। यस सर। या तो फिर आपको वहां पे पैसा देना पड़ेगा क्लाउड में सर्वर वो करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, ओके हाँ जी। तो इस लैब में क्या होता है हमारे पास, अगर एक पर्सन इस लैब पे ऊपर पूरा काम कर लेता है तो उसको ये समझ लो, उसको कम से कम 4 महीने का सिक्योरिटी के अंदर एक्सपीरियंस हो गया। वो ओके उसकी इंटरव्यू में इतनी हेल्प होती है उसकी कि वो इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर ये, उसके दिमाग में ये डायग्राम चलती रहेगी। जब भी वो इंटरव्यू में बैठा होगा, इसी डायग्राम से वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकता है। अब इसमें हमने ऐसा क्या कर रखा है जो कि इतनी हेल्प करती है? इसमें हमारे पास क्या है, हम बेसिकली यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या है, हम नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एक फायरवॉल लगाते हैं पहले। एक फायरवॉल से आप कैसे अपने नेटवर्क को हैंडल करोगे, छोटा हम नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, ये हमने इसके अंदर एक लैन जोन बना दिया हमारा, इनसाइड जोन। ठीक है, तो फिर हमने क्या बना दिया, यहाँ पे डीएमजी बना दिया। ठीक है, डीएमजी में हमारे पास सर्वर पड़े हैं, वही सर्वर जो कि रियल एनवायरनमेंट में यूज होते हैं, जैसे कि एडी, डीएनएस, एफटीपी, टीएफटीपी, एनटीपी, ट्रिपल ए, व्हाट्सएप गोल्ड, ये सारे के सारे प्रोडक्शन के सर्वर होते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे इसके अंदर हमने क्या कर रखे हैं, ऐड ऑन कर रखे हैं। तो इसमें हम फायरवॉल लगाएंगे, फायरवॉल से कनेक्टिविटी बनाएंगे, फिर फायरवॉल से इंटरनेट कनेक्टिविटी करेंगे। इस, ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट होगा, हम इस मैनेजमेंट से फायरवॉल को मैनेज करेंगे। जैसे मैनेजमेंट हमारा सर्वर 1 है तो ये वाला मैनेजमेंट होगा, इसको जो मैनेज करेगा। ठीक है, हम एक एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि ये फायरवॉल इसका ट्रैफिक कैसे कंट्रोल कर रहा है, इसका ट्रैफिक कैसे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कल को अगर रिक्वेस्ट होम बेस यूजर है, ये हमारे होम बेस यूजर है, ये ओवर द इंटरनेट वीपीएन कनेक्ट करेंगे, रिमोट एक्सेस वीपीएन। तो कनेक्ट करने के बाद यहां से ये क्या कर सकते हैं, ये अपने जो भी इनके प्रोडक्शन के सर्वर रहेंगे उनको एक्सेस कर सकते हैं। यस सर। ठीक ओके है, तो अब क्या है, ये सारा काम करने के बाद फिर हम बनाएंगे दूसरा सेटअप। ये एक फायरवॉल पे है, अगर इसमें डाउन हो जाए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने ये एक फायरवॉल बनाया ताकि उसको, स्टूडेंट को पता रहे, दूर से डिफरेंस रहे कि एक फायरवॉल पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, दो फायरवॉल में क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में हमने बनाया। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो फायरवॉल है, 1 और 2, दोनों के दोनों फायरवॉल में एच से हम यूज कर रहे हैं फायरवॉल। ओके ठीक है, अगर एक डाउन हो जाए तो दूसरा उसके लिए प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन को पता यस नहीं चले। ठीक है, यस सर। यस सर। तो इसमें बेनिफिट क्या हो रहा है, एक तो आप एच सीखोगे, पूरा का पूरा फेल ओवर सीखोगे, नंबर 1। ओके ठीक है, ओके नंबर 2 क्या है, हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे जैसे कि आईपीसेक वीपीएन, आप वीपीएन बनाओगे, एक साइड आप एक फायरवॉल पे बना रहे हो, दूसरी साइड आप क्लस्टर पे बना रहे हो। ठीक ओके है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क है, कैसे बनता है, क्या आउटपुट आती है। ठीक है, ओके तो अगर इस पे वीपीएन बनी हुई है, अगर ये डाउन हो गया तो वीपीएन अपने आप कैसे उधर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, नंबर 1। अब क्या मिलेगा आपको, एचए से आप थर्ड पार्टी फायरवॉल पे, मान लो कि चेक पॉइंट से ये है हमारा एएसए सिस्को का, उस थर्ड पार्टी जो थर्ड वेंडर है, दूसरा वेंडर है, उसके फायरवॉल पे वीपीएन कैसे बनेगी, उसका अलग से क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन सेटअप होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन इंटरव्यू में आ सकते हैं कि भाई हमने
चेक पॉइंट टू चेक पॉइंट वीपीएन बनानी है और चेक पॉइंट टू एसी वीपीएन बनानी है, क्या डिफरेंस हो सकता है? ओके ठीक है, तो उसमें आप एक ही टोपोलॉजी के अंदर हमने सारी चीजें ऐड कर रखी हैं, जिसमें आप इंटरव्यू में 90% आपको इंटरव्यू में यही काम देगी, 10% आपकी जो थोड़ी बहुत ही रिसर्च है वो काम करेगी। ठीक है, तो अब क्या है, ये हमने एएसए लगा दिया। अब एएसए से दोनों साइड से बनेगी वीपीएन, एक फायरवॉल से भी बनेगी और क्लस्टर से भी बनेगी, दोनों में अलग अलग क्या आउटपुट आती है वो आप देख सकते हो इस टोपोलॉजी के द्वारा। ठीक है, और फिर आता है, एक तो वीपीएन बनी आपकी ओवर द इंटरनेट। अब हम कंपनियां क्या रखती हैं, अपना एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी रखती है, साइड टू साइड, जो दो साइड को कनेक्ट करने के लिए। तो वो विदाउट जो एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक ले रखा है, तो उसमें विदाउट वीपीएन कैसे आपका ट्रैफिक जाएगा और विद वीपीएन कैसे ट्रैफिक जाएगा, जो कि इंटरनेट से नहीं है, एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक ले रखा है आपने ये वाला। ठीक है, तो वो कैसे काम करेगा। अब आता है आपका लास्ट, हम यहां से एक फायरवॉल से क्लाउड पे भी वीपीएन बनाएंगे और दोनों फायरवॉल से भी क्लाउड पे वीपीएन बनाएंगे। ठीक है, एडब्ल्यूएस क्लाउड हम यूज कर रहे हैं। एडब्ल्यूएस क्लाउड के अंदर हमारे सर्वर पड़े होंगे, वो सर्वर से हमारी क्या होगी, कनेक्टिविटी होगी, तो ये वीपीएन बनेगा आपका। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको ये पता चलेगा कि क्लाउड के साथ हम डायनामिक वीपीएन बनाते हैं, तो डायनामिक वीपीएन कैसे बनते हैं, कैसे उसके ऊपर काम होता है। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग क्वेश्चन एक ही इंटरव्यू में आ सकते हैं कि भाई हमने इस थर्ड वेंडर से, चेक पॉइंट से, क्लस्टर से और क्लाउड से वीपीएन बनाई, क्योंकि इनके अलग अलग क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारे के सारे इस लैब के अंदर कवर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि मैंने आपको बताया था ना कि ये यूजर ने रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्ट करना है, तो वो यहां पे भी करेगा और यहां पे भी करेगा। अब इस फायरवॉल के लिए इसका एडी आपके पास यहां पे भी होगा, एडी सर्वर, और यहां पे भी होगा। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि ये फायरवॉल इस एडी से क्या करे, ऑथेंटिकेट करे इस यूजर को, तो उसकी रिक्वेस्ट इधर से भी जा सकती है इसके पास, और इधर से भी जा सकती है, और पूरा पैकेट फ्लो हम चेक करेंगे कि कैसे पैकेट जाता है। ठीक है, तो इससे ऑथेंटिकेट होकर ये यूजर फिर ये वीपीएन से कनेक्ट हो सकता है। ओके, ठीक है, तो मतलब इतने ज्यादा टॉपिक इसमें कवर होंगे आपके सारे के सारे, और इतने एक्सप्लेन होंगे, जिसमें आपको क्या है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप पूरे एग्जैक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर बन जाओगे इसके अंदर। ओके। ठीक है, अब आप पूछो आपके क्वेश्चन जितने भी हैं। सर ये मतलब जो आपने बताया, ये कंप्लीट कोर्स का मतलब वो एक ब्रीफ, हाँ, मतलब जो मैंने आपको बताया ये कोर्स है हमारा, मतलब जितने भी सारे टॉपिक्स मतलब है वो सारे हाँ, इसमें लैब में मतलब कवर होंगे। कवर होंगे। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो हमने करे है ना, ये ऐड ऑन करे हुए हैं हमारा, ये जो मैं कोर्स आपको मैंने टॉपिक दिखाए हैं, ये क्या है, हमने मिक्स करे हुए टॉपिक, जो रियल एनवायरनमेंट में चाहिए वो डाले हुए हैं। जस सर, वो तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जैसे आपने बताया ये ऑफिस का एक मतलब आपने सेटअप पूरा वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया हुआ है लैब में। तो सारा का सारा हमारे इस कोर्स में कवर होगा। ओके, हाँ, ये कोर्स आपका रहेगा वैसे 30 डेज का है। ठीक है, लेकिन हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 40 डेज तक, क्योंकि अगर कोई टॉपिक ऐसा होता है कि भाई आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो उस पर नेक्स्ट डे हमें बैठना पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, उस पर नेक्स्ट डे हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ऐसे आपके डेज बढ़ सकते हैं। या ये 30 डेज में मतलब 1 आवर की क्लास होगी डेली? 1 आवर की क्लास होगी, लेकिन वो एक्सटेंड हो सकती है 1 to 1:30। ओके, हाँ, ठीक है, इसमें एंड क्लाउड का टॉपिक तो आपने बता ही दिया कि क्लाउड इंक्लूड है ये सब कुछ। क्लाउड सारा इंक्लूड नहीं, क्लाउड में आपको जो लैब बनाने में जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, जैसे कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे क्लाउड अकाउंट क्रिएट करोगे, उसके अंदर कैसे सर्वर बनाओगे, सर्वर के अंदर कैसे वर्चुअल सर्वर बनाओगे, जो बेसिक चीजें है। एक्चुअल में ये कोर्स तो चेक पॉइंट का है, क्लाउड का नहीं है, लेकिन वो फिर भी तो हम वो, क्लाउड उसके हाँ अंदर ऐड करते वही हैं थोड़ा एक्चुअली बहुत में। टॉपिक। हाँ, ओके, वो बिफोर क्लास स्टार्ट होने से क्लाउड का, ओके, क्योंकि ओके, लैब अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लैब बनाना चाहते हो क्लाउड पे, तो वो तो फिर पहले ही बनानी पड़ेगी हमें लैब। ओके। हाँ जी, और पूछो। एक्चुअली अभी तो जब अगर स्टार्ट करूंगा कोर्स तभी कुछ क्वेश्चन माइंड में आएंगे। हाँ, डेफिनेटली, लेकिन देखो सिंपल सी बात या एक्चुअली है। मेरे यहाँ भी अभी लास्ट ईयर एक फायरवॉल इंस्टॉल हुआ था। हाँ, देन उसमें मतलब यूजर क्रिएशन, ये पासवर्ड वगैरह ये सब कुछ तो मतलब मैंने मैनेज किया है उस पे। हाँ, हाँ, हाँ,
ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, देखो अगर आप हाँ कहीं पे भी चांस मिले ना, कोई जैस फायरवॉल अगर आया, जैसे नया फायरवॉल आ गया, हम क्या करते थे, हम्म। हमारे पास नया फायरवॉल आता ना, तो हम उसको जी अपने डेस्कटॉप उसमें रखते, डेस्क पे रखते, वहीं पे उसको इंस्टॉल करके फॉर्मेट करके इंस्टॉल करके फॉर्मेट करके देखते। उससे क्या आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ओके। हाँ, तो जैसे अगर आपको कंपनी में चांस मिले ना, छोड़े होते ये चांस। नहीं एक्चुअली वही इसलिए मैं एक्चुअली करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी कोई नेटवर्क सपोर्ट में इंजीनियर नहीं है, ओके और बेसिक जो चीजें होती हैं वो अभी मैं ही मैनेज करता हूँ। तो ओके फायरवॉल भी हमने बाहर से मतलब वेंडर से इंस्टॉल करवाया था। ओके। तो मैं वही चाहता कि अगर अभी यहाँ पे अगर सीख लूंगा तो शायद अपॉर्चुनिटी मिल बहुत जाएगी। बढ़िया। ठीक है, तो आप कौन सा फायरवॉल आपके यहाँ पे? हाँ फोर्टिनेट का है ये एक्चुअली। अच्छा अच्छा, ठीक है, फोर्टीनेट का। तो और क्या अकेला फोर्टीनेट है या और भी है कोई? नहीं एक्चुअली अभी यहाँ पे इतना बड़ा इन्वायरमेंट नहीं है, वैसे भी कोविड में काफी मतलब स्टाफ काफी हाँ वो हो हाँ, गया, कम हो गया, तो कम हो काफी गया चीजें, हाँ। क्योंकि ये एक बीपीओ सेक्टर है तो यहाँ पे काफी सारे प्रोसेस तो रैंप डाउन हो गए हम्म। कोविड के दौरान। तो लेकिन एक चीज और बेस्ट है आपके लिए, ये कोर्स में क्या बेस्ट चीज होती है, इस कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि आप सिक्योरिटी सीख रहे हो, किसी एक फायरवॉल को नहीं सीख रहे। यस सर ठीक है, कि वही आप चेक पॉइंट एक्चुअली। को सीख रहे हो, क्योंकि अगर आपने चेक पॉइंट सीख लिया ना, आपको 80% तो सारे फायरवॉल आ जाएंगे, मतलब 70% तो आ ही जाएंगे आपको। ठीक ओके। है, 30% थोड़ा बहुत चेंज होता है, उनका कमांड कमांड लाइन डिफरेंस होता है, और आप कह सकते हो कि उनका ग्राफिकल थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, कि भाई उसका अलग है उसका अलग है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कि जी भाई आपने गूगल खोलना है, चाहे आप क्रोम में खोलो, चाहे आप फायरफॉक्स मोज़िला में खोलो, या फिर आप इंटरनेट एक्सप्लोर में खोलो, गूगल ने तो वैसे ही काम करना है, यस लेकिन सर। आपको लुक अलग 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 मिलेगी। ओके। हाँ, ये चीज होती है। यस तो सर। इससे क्या है, जैसे ही आप सिक्योरिटी में सीख जाओगे ना, तो आगे आप ना क्लाउड सिक्योरिटी में जा सकते हो, फिर उसमें आपके लिए जाना इजी हो जाएगा। ओके। ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि कितना कम हो रहा है। ठीक है, आप डेस्कटॉप सपोर्ट में हो, कितना प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो बढ़ किसका रहा है, क्लाउड का। यस सर। और चीज, यही फायरवॉल डिटोस क्या होते हैं, इंस्टॉल होते हैं कहाँ पे, क्लाउड पे। यही ओके। फायरवॉल, बस इनकी एक इमेज होती है, चाहे आप उसको, सॉफ्टवेयर होता है इसका, ठीक है, चाहे आप उसको हार्डवेयर में इंस्टॉल कर लो, या फिर आप उसको क्लाउड में इंस्टॉल कर लो। देखो, इसमें क्या चीज है सिक्योरिटी में, आप 20 साल पहले की बात कर लो, तब भी सिक्योरिटी चाहिए थी हमें, आज भी सिक्योरिटी चाहिए, और 20 साल बाद भी चाहिए। यस। ठीक है, आप सिक्योरिटी उस वक्त नहीं चाहिए जिस वक्त इंटरनेट नहीं है इस दुनिया में। और मेरे को ये बता दो कि इंटरनेट कब बंद होगा? वो तो कभी बंद नहीं होगा। समझ रहे हो ना? तो यस। जो इस लाइन में है ना सिक्योरिटी में, उनको अपनी हेडेक नहीं रहती। हाँ, थोड़ा सा ये क्या रहता है, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बड़ा ज्यादा होता है सिलेबस, और थोड़ा सा समझने में टाइम लग जाता है इस चीज में, लेकिन एक बार समझ के इसका बेस बना लिया ना आपने, फिर जी इस बेस से आप कहीं पे भी जा सकते हो। ओके। हाँ, तो सिक्योरिटी में इसीलिए सिक्योरिटी में ज्यादा वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनको ये लगता है कि नेक्स्ट टाइम हमें फील्ड चेंज नहीं करनी पड़ेगी। यस सर। हाँ, तो ये चीज रहेगी। और बताओ क्या पूछना चाहते हो? नहीं अभी तो इनफ है ये जो भी है। ठीक है, डन है फिर। देखो, हमारे साथ ना बहुत सारी कंपनियां हमारे साथ टाई अप रखती हैं NIT के साथ। ठीक है, ओके। अब क्या है कि हमारे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमारे पास पूरा डेटाबेस रहता है, कौन स्टूडेंट है, किस उसका है, प्रोफाइल का क्या स्किल है, जिस कंपनी को जो चीज चाहिए थी हम उसको बता देते हैं। लेकिन उसमें क्या है, हम पहले खुद इंटरव्यू लेते हैं। ओके। आपने कोर्स करा, हम आपका इंटरव्यू लेंगे। हमें अगर लगा कि हाँ भैया आपने कोर्स में आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस करी है, ये नहीं है कि सिर्फ क्लास लगा के छोड़ दी। ठीक यस है, सर। पढ़ा है, प्रैक्टिस करी है, तो हम आपका इंटरव्यू लेंगे। आप उस सिलेबस में लेंगे जो आपको पढ़ाया गया है, उससे बाहर नहीं होगा। ओके। तो अगर आपको वो आता है, आपने आंसर दे दिए, ठीक है, क्लियर कर लिया आपने इंटरव्यू, मान लो 10 क्वेश्चन में से आपने 8 का आंसर सही दे दिया, तो ही आपकी प्रोफाइल हम आगे कंपनी के पास भेजेंगे, अदरवाइज नहीं भेजेंगे, क्योंकि ओके। हमारी रेपो होती है इसके अंदर। या ओके। ठीक है, हम अगर ऐसे ही सबको भेजने लग गए, तो कल को वो कहेगा यार कैसे बंदे भेजता है, वो हमारे पास आएगा नहीं। तो जो अच्छे नॉलेज वाले हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। यस सर। कंपनियों का डायरेक्ट पोर्टल आपके पास लिंक आएगा, उसमें आपने अपलोड करने हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट। या ठीक है, वो चीज रहेगी आपको। और पूछो। और तो कुछ ऐसा नहीं है। हाँ सर ये जो फी है हम्म। इसको मैं 2 इंस्टॉलमेंट में हाँ सबमिट कर जी, सकता हूँ कि आप कर वन सकते। टाइम में ही करना है? नहीं नहीं, वन टाइम की कोई जरूरत नहीं है।